हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआईएस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, रीट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका रीट का सेकंड क्लास है। पहला क्लास में ले चुका हूं, ये दूसरी क्लास है। इसी प्रकार से तीसरी क्लास और आपका 20 से 25 दिन में रीड का लेवल 2 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद टीचिंग मेथड्स। शिक्षण मेथड है, उसके साथ आपका ये 20-25 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है वीडियो को थोड़ा देख लिया फिर छोड़ दिया। किसी भी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, समझ में नहीं आता फिर उसके बाद उन वीडियोज को मत देखें, क्योंकि बीच में से किसी चीज को उठाते हैं तो समझ में आता भी नहीं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच करवाया था, अलंकार करवाया था, सिमिली माने उपमा अलंकार। रीड लेवल 2 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच चल रहा है। आज अपना टॉपिक का नाम है मेटाफर माने रूपक अलंकार। डियर फ्रेंड्स, मैं यहां एक ही बात आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने उपमा अलंकार पढ़ा है उसी प्रकार से रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमा देते हैं किसी दूसरी वस्तु से, डिफरेंट थिंग से, व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति की व्यक्ति से नहीं, वस्तु की वस्तु से नहीं, डिफरेंट थिंग होनी चाहिए। लेकिन उसमें लाइक, एज, सो इस प्रकार के शब्द आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। दूसरी बात, मेटाफर रूपक अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति का रूप प्रदान कर देते हैं, यानी कि फला व्यक्ति ये न हो करके ये है। मैं कहता हूं शिवाजी इज लाइक ए लायन, शिवाजी एक शेर की तरह है, तो मैंने शिवाजी को शेर की उपमा दी। मैं कहता हूं शिवाजी इज लाइक ए लायन, ये नहीं शिवाजी शेर की तरह है, ये नहीं, शिवाजी इज ए लायन, शिवाजी एक शेर है। तो मैंने शिवाजी को कौन सा रूप दे दिया है? शेर का। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेटाफर रूपक अलंकार, डेफिनेशन है द वर्ड मेटाफर। मेटाफर शब्द कम्स आता है फ्रॉम द ग्रीक मेटा, ग्रीक शब्द से। कौन सा शब्द है? ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है मेटा। मीन्स मतलब होता है ओवर एंड फैरो, मीन जिसका मतलब है कैरी, कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है? ले जाना, ट्रांसफर करना, किसी वस्तु व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान माने किसी एक रूप से लेकर के दूसरे रूप तक ले जाना ही क्या कहलाता है? कैरी ओवर कहलाता है, मेटाफर कहलाता है। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार से ए वर्ड इज, इस अलंकार से ए वर्ड एक शब्द इज ट्रांसफर्ड, स्थानांतरण किया जाता है और कैरीड ओवर ले जाया जाता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एक वस्तु से, टू विच जिस वस्तु तक इट बिलोंग्स टू अनदर, या दूसरी वस्तु से संबंध रखती है।
ये डेफिनेशन है। या ऐसे नहीं मानते हो तो इसकी दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए। ए मेटाफर, एक रूपक अलंकार इज ए वर्ड, एक शब्द होता है यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग द क्वालिटी, स्थानांतरण करने के लिए, द क्वालिटी माने गुणवत्ता, ऑफ वन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु की, टू अनदर माने दूसरी वस्तु से, विदाउट द यूज ऑफ कंपैरिजन, बिना किसी कंपैरिजन तुलना का उपयोग किए हुए, उसमें हम किसी तुलना का उपयोग नहीं करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, लाइक, एज एंड सो, these words are not used in metaphor. The word like, as, so are not used in this figure of speech or in metaphor. We totally use the word that transfer to another word. मतलब एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द को रूप दे रहा है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट, मंत्री आर होते हैं, द पिलर्स माने स्तंभ, आधार। डियर फ्रेंड्स, एक खंबा इस प्रकार का है, उसको हम पिलर बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। और यदि किसी मकान में इस तरीके का खंबा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीम। ये ध्यान रखना, दोनों का खंबा ही होता है। जिस प्रकार से ऊपर वाली छत को बोलते हैं रूफ, जबकि नीचे वाली छत को बोलते हैं सीलिंग। ये ध्यान रखिए, शब्दों का यही, पर्यायवाची शब्दों का यही तो है। और क्या है? हम जलपान से कभी पानी पान नहीं कह सकते। जलपान को जलपानी कहेंगे, ऐसा नहीं है कि जल का पर्यायवाची पानी है तो हम उसको पानी पान कहें। दैट विल बी इनकरेक्ट वर्ड। मिनिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द स्टेट, मंत्री राज्य के आधार होते हैं या स्तंभ होते हैं। तो इस सेंटेंस में मंत्रियों को रूप दे दिया है, किसका? पिलर्स का रूप दे दिया है, स्तंभ का रूप दे दिया है। नीचे वाले सेंटेंस में है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेड, जीवन है तो सही लेकिन है क्या? एक चलती फिरती छाया है। वॉकिंग माने चलती फिरती, घूमती हुई, शैडो माने छाया। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आपने कभी पढ़ा हो तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित एक नाटक है मैकबेथ। उसमें लेडी मैकबेथ होती है, वो नींद में चलती है, तब ये शब्द बोले जाते हैं कि जीवन, मैकबेथ बोलता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, तो चलती फिरती एक छाया है। माई लव इज, देखो इसमें जीवन को किसका रूप दे दिया है? वॉकिंग शैडो का रूप देना, एक वस्तु व्यक्ति का दूसरा रूप प्रदान कर देना। माई लव इज ए रोज, मेरा प्रेम एक गुलाब है, गुलाब की तरह नहीं। ये होता है इसमें माई लव इज लाइक ए रोज, देन इट विल बी सिमली फिगर ऑफ स्पीच, नॉट मेटाफर। ओके, तो इसमें माई लव इज ए रोज, मेरा प्रेम एक गुलाब है। मैन इज ए वॉक, इंसान क्या है? एक भेड़िया है। इंसान को किसका रूप दिया है? भेड़िए का। आइडलनेस इज द रस्ट ऑफ द सोल, आइडलनेस आलस्य, इज द रस्ट माने जंग है, जंग लग जाती, वो जंग नहीं, युद्ध वाली जंग नहीं, जंग, रियून, जंग लगाना, खंडर होना, ऑफ द सोल माने आत्मा, आत्मा में जंग लगना है, क्या? आलस। इन्फेंसी इज द डाउन ऑफ लाइफ, इन्फेंसी माने शैशव अवस्था, इज द डाउन माने ऊषा काल है, ऑफ लाइफ माने जीवन का। जीवन का ऊषा काल क्या है? इन्फेंसी, शैशव अवस्था। ऊषा काल क्या कहते हैं? डियर फ्रेंड्स, हिंदी है, हिंदी भी आती है उसमें। ऊषा क्या होता है? सूर्य की पहली किरण को हम क्या बोलते हैं? ऊषा बोलते हैं। तो शैशव अवस्था जीवन का ऊषा काल है। सुबह जब पहली किरण निकलती है उसको ऊषा काल बोलते हैं, और शाम को
जो समय होता है, गोधूली कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं डस्क, DUSK, ध्यान रखना। तो ये हो गया इन्फेंसी इज द डाउन ऑफ लाइफ, शैशवावस्था जीवन का ऊषा काल है। शैशवावस्था को किसका रूप दिया गया है? जीवन के ऊषा काल का रूप दिया गया है। और एग्जांपल यहां लिखता हूं, देखिए आपने पढ़ा होगा, लाइफ इज ए ड्रामा, जीवन एक नाटक है। आपने पढ़ा होगा विलियम शेक्सपियर की एक कविता है द सेवन एज ऑफ मैन, जो आपके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में भी दी गई है कंपलसरी इंग्लिश में। तो उसमें एक नाटक लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, एज यू लाइक इट। उस नाटक में एक पात्र होता है, जैक्स नाम का मेलनकॉली पात्र है, यानी एक दुखद पात्र है। वो इस बात को कहता है कि जीवन एक नाटक है, यानी कि जीवन को किसका रूप दिया है? नाटक का रूप दिया है। ये रूपक अलंकार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार एक मंच है। ये भी उसी में से लिया गया है, यानी कि संसार को किसका रूप दिया है? मंच। जिस प्रकार से किसी नाटक में एक स्टेज होता है और उस स्टेज पर कलाकार आते हैं, अपना परफॉर्मेंस देकर के फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन रूपी नाटक पर, जीवन रूपी नाटक में, इस संसार रूपी मंच पर इंसान जन्म लेता है, पूरे जीवन पर्यंत अपने नाटक करता और फिर मर जाता है। ये तुलना की है, ये रूप दिया है लेखक ने यहाँ विलियम शेक्सपियर, ये भी उसी से लिया गया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेटाफर अलंकार समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकता है। ओके, इसी के साथ मैं क्लास समाप्ति को ले जाता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे यही कहता हूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इससे लाभ ले सकते हो। अच्छा लगने का मतलब आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो, बिल्कुल इसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इससे लाभ ले सकते हो और लगता है कि आपको कोई साथी है, कोई मिलने वाला लाभ ले सकता है, नहीं लेता कोई बात नहीं, ले सकता है तो ही आप इसको शेयर कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, भविष्य की रीट के एग्जामिनेशन की शुभकामनाओं के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू।